सूप तो हर घर में बनता है, पर इस दफ़ा बनाएं मेरे तरीके से सूप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने ली है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब ऑयल। और अब इसमें डालूंगी मैं अदरक और लहसुन कुटी हुई, तकरीबन 1 खाने के चम्मच है। ये मैंने बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाया, मोटी मोटी सी कुटी हुई है। तो इसको मैं हल्का सा करना है रोस्ट। मैंने बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। हल्का सा रोस्ट करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी चिकन। चिकन जो है वो हमेशा सूप में हड्डी वाला लें तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है। मैंने तकरीबन जितनी बोटियाँ ली हैं हड्डी वाली ही ली हैं। इससे सूप का टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का आएगा। और इसको मैंने हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको भूनना नहीं। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं पानी। पानी में इतना डालूँगी जितना कि मुझे सूप चाहिए, तो उससे ज़्यादा ही थोड़ा डालूँगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी। और फिर मैं डालूँगी इसमें नमक। नमक मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है और सूप को पकने के लिए रख दिया है कि चिकन की अच्छे से यखनी बन जाए। मैंने आधा घंटा इसको लगाया है हल्की आंच पे। और ये चिकन जो है वो मैंने सारा निकाल लिया है इस तरह से। और इसको मैं कर लूँगी छोटा छोटे पीस में। और अब इसमें डालूँगी मैं वेजिटेबल्स। ये सूप बहुत मज़े का बनता है, इस तरह से बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। बारीक बारीक कटी हुई गाजर मैंने ली थी 1 अदद, उसके अंदर वाला पार्ट मैंने निकाल लिया है। शिमला मिर्च ली थी थोड़ी सी मैंने ली है। और 1 पैकेट मैंने लिया है नूडल्स का, कनौर नूडल्स जो हैं वो मैंने 1 पैकेट डाली है। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो जी इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट पकाया है। और फिर मैंने जो बनाई है वो चिकन जो है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद इसमें डालूँगी मैं बंद गोभी। बंद गोभी को मैंने बारीक बारीक काट लिया था और वो भी मैंने डाल दी है। ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है 1-2 बॉयल में ही। अब इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी स्पाइस। मैं नमक भी चेक करूँगी कि नमक इसमें ठीक है या कम है या ज़्यादा है। तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक मैंने और डाला है। और मैंने डाली है 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का। इसमें कोई और मसाला नहीं डलेगा, बस नमक और काली मिर्च से ही ये बहुत ही मज़े का सूप रेडी होगा। और तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं इसको कुक करूँगी। बंद गोभी बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है। और ये नूडल्स जो है वो देखें किस तरह से वो भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें मिक्स करूँगी और फिर डालूँगी इसमें मैं अंडा। अंडा मैंने 1 अदद लिया है और उसको मैंने फेंट लिया है और आंच को बिल्कुल मैंने हल्का कर लिया है। इस तरह से मैं मिक्स करती जाऊँगी और अंडा डालती जाऊँगी। इसी तरह मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर में मैंने 2 ही खाने के चम्मच लिए हैं। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर से इसका टेस्ट जो है मज़े का नहीं लगता, तो आप 2 ही चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर लिया है। और इसको मिक्स करती जाऊँगी, मुसलसल चम्मच चलाऊँगी। अब मैं आंच को तेज़ करूँगी और इसको कुक करूँगी कि अच्छे से कुक हो जाए। तो देखें इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 ही खाने का चम्मच चिली सॉस और 1 ही खाने का चम्मच मैं डालूँगी इसमें सोया सॉस और 1 ही खाने का चम्मच इसमें मैं डालूँगी सिरका। और इसको मैं तकरीबन 1-2 मिनट के लिए पकाऊँगी। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। और यकीन जाने ये बहुत ही मज़े का सूप बना था। इसमें जो मैंने नूडल्स डाले हैं उससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आया था। मैं इसको थोड़ी देर पकाऊँगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाऊँगी, ये अच्छे से पक जाए। और इसको मिक्स करूँगी और गरम गरम इसको सर्व करेंगे। सर्दियों में सूप वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं, तो इस तरह से सूप बनाएंगे तो यकीन जाने बच्चे क्या बड़े सभी शौक़ से पिएंगे। इतना मज़े का टेस्टी ये सूप बन के रेडी हुआ था। आप बाज़ार से बेहतर घर पे सूप बनाएं। तो ये देखिए कितना अच्छी इसकी लुक आई है। इसमें वेजिटेबल जो है इसकी कलर्स वैसे के वैसे हैं और बहुत ही मज़े का और टेस्टी बना है। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।